आज हम कक्षा 10वीं में सार्वजनिक सुविधाओं के संबंध में चर्चा करने वाले हैं। हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, लेकिन शिशु मृत्यु दर शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वह केरल से पीछे है। ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि कोई जरूरी नहीं कि पास में उपलब्ध रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी हमें अपने एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। लोग कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में एक संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण के लिए, सामान्य रूप से हमारा धन हमारे लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता है, हमें बिना मिलावट की दवा नहीं उपलब्ध करा सकता है, धन हमें संक्रामक बीमारियों से नहीं बचा सकता है, जब तक उसके लिए पूरा समाज या समुदाय उससे बचाव के लिए कदम नहीं उठाता है। वास्तव में जीवन में बहुत से महत्वपूर्ण चीजों के लिए सबसे सस्ता और अच्छा तरीका होता है इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से लोगों के लिए उपलब्ध कराना। उदाहरण के लिए, सामूहिक रूप से किसी इलाके में सुरक्षा उपलब्ध कराना सस्ता होता है बनिस्पत हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था करने से। उसी प्रकार से सभी परिवार के बच्चों के लिए अलग अलग पढ़ने के दृष्टिकोण से स्कूल की व्यवस्था करने से सस्ता, सरल और सुलभ होता है सामूहिक रूप से बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था करना। हम देखते हैं कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि वहां स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं सबके लिए सामूहिक रूप से उपलब्ध है। ठीक उसी प्रकार से कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक प्रकार से कार्य कर रही है, जिससे वहां के लोगों का स्वास्थ्य और पोषण का स्तर बेहतर है।
इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सार्वजनिक सुविधाएं लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। बनिस्पत इन सुविधाओं के एकल की व्यवस्था से आज के लिए गृह कार्य होगा, सार्वजनिक सुविधाएं क्या है। दूसरा, सार्वजनिक सुविधाएं हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है कैसे।